बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपका सालन खाने को दिल ना करे तो आप कुछ सिंपल और चटपटा खाना पसंद करते हैं तो आज की रेसिपी आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज मैं बना रही हूँ आलू का भरता। खाने में बहुत ही लजीज और टेस्टी बनता है, बहुत ही चटपटा लगता है और बहुत ही सिंपल चीज़ों से बनकर तैयार होता है। घर में पड़ी हुई चीज़ों से बनकर ये रेडी हो जाता है। तो जल्दी से बनाना हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। बहुत कड़ी भूख लगी हो और कुछ खाने को मन ना हो तो ये सिंपल और चटपटा मज़ेदार आलू का भरता आप यूँ किचन में जाएं और यूँ 2 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो में दिए हुए एक एक स्टेप को आपने फॉलो करना है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो जल्दी से ये मज़ेदार और चटपटा आलू का भरता हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने उबाइल कर लिया है और इनको इस तरह से हाथ की मदद से हम तोड़ लेते हैं। आपने इनको ज़्यादा मैश नहीं करना, इसमें आपने बड़े बड़े से चम्स रहने देने हैं। आलू के भरते में ये बड़े बड़े जो चम्स हैं ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और खाने में बहुत ही मज़ा आता है। मैंने इसको अच्छे से तोड़ लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े से चम्स मैंने इसमें रहने दिए हैं। अब मैं इसमें आधा चम्मच डाल देती हूँ नमक और 1/4 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है रेड चिली फ्लेक की पत्तियाँ। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर हम इसमें डालेंगे और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1/4 चम्मच ज़ीरा पाउडर और इसको खुशबूदार और मज़ीद इसको मज़ेदार फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैंने साबुत धनिया हथेली पर क्रश करके इसमें डाल दिया है आधा चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे टमाटर। यहाँ पर टमाटर के बीज मैंने निकाल दिए हैं और उनको बारीक मैंने कट करके इसमें डाल दिया है। 1 अदद टमाटर मैंने इसमें डाला है और कुछ मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। अब हम इसको चटपटा बनाने के लिए इसमें 3 चम्मच इमली का पल्प डालेंगे। मैंने 10 मिनट पहले इमली को भिगोकर रख दिया था और इसका पल्प मैंने इस तरह से इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास उबले हुए आलू हैं तो ये काम 2 मिनट में हो जाता है और बहुत ही चटपटा मज़ेदार आलू का भरता रेडी हो जाता है। मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दिया है। अब इसको खुशबूदार और क्रंची बनाने के लिए इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। घी को हम गरम करेंगे। इसमें आधा चम्मच डालेंगे खुशबू के लिए साबुत ज़ीरा। 1/4 चम्मच इसमें कलौंजी डाल देती हूँ। 1 अदद रेड वाली मिर्च को मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है और ये मेरे पास 3 जवे लहसुन के इनको मैंने चॉप कर लिया है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। तो इससे बहुत ही खूबसूरती भी आती है और बहुत ही मज़ीद इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए हमने ये चीज़ों को स्किप नहीं करना। 1 इंच अदरक के टुकड़े को जूलियन साइज कटिंग में मैंने बारीक कट कर लिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। जब हल्का सा सुनहरी कलर आ जाएगा फिर हम इसमें लास्ट में डालेंगे प्याज। यहाँ पर मैंने बारीक लच्छेदार प्याज को काट लिया है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ और हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे। 1 मिनट के लिए आपने इनको फ्राई कर लेना है। प्याज का क्रंचपन हमने बरकरार रहने देना है। खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है आलू के भरते में। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये आलू जो हमने पहले से मैश करके और मसाले के साथ मिक्स करके रखे हुए थे, ये इसमें डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से तड़के के साथ मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से हम इन तमाम चीज़ों को मिला देंगे और आंच को मैंने अब लो कर दिया है। बिल्कुल लो आंच पर हमने इन तमाम चीज़ों को मिला देना है। ऑलरेडी आलू हमारे बॉयल हैं तो हमने 1 मिनट के लिए इनको पका लेना है तड़के के साथ। तो बहुत ही शानदार और लजीज चटपटा मज़ेदार और बहुत ही सिंपल आलू का भरता हमारा तैयार हो चुका है। आप इसे पूरी पराठे के साथ खाएं या फिर आप चपाती के साथ लें, आपको खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगेगा। देखिए माशाल्लाह से कितना शानदार दिखने में लग रहा है और खाने में भी इतना ही मज़ेदार लगता है। अब हम चलेंगे फाइनल लुक की तरफ। तो ये लीजिए आलू का भरता हमारा तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म पराठे के साथ सर्व करें या फिर पूरी के साथ या फिर चपाती के साथ और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी है हम इंसानों के लिए।
तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है ताकि घर में हर कोई आसानी से इसे बनाकर एंजॉय कर सके। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि इस तरह से कम बजट में और मज़ेदार आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दे इजाज़त। आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।